जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए इस अंक में हम बात करते हैं बृहस्पति के गोचर के बारे में। बृहस्पति बड़े ग्रह हैं। जब भी कोई बड़ा ग्रह एक राशि से निकल करके दूसरी राशि में परिवर्तित होता है, जाता है, गोचर करता है, तो कहीं न कहीं इसका शुभ असर जरूर आता है। और बृहस्पति की वैसे भी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि व्यक्ति को माला माल कर देती है, अर्थात व्यक्ति की काया पलट भी कर सकती है। तो बड़ा ग्रह है, इस ग्रह की शुभता सबके ऊपर अच्छी आए, इसके लिए हम आपको कुछ विशेष उपाय इस अंक में जरूर बताएंगे। उन्हें ध्यान से सुनिएगा और करिएगा। 14 मई से बृहस्पति गोचर कर गए हैं और 14 मई से लेकर के 2026 के जून तक बृहस्पति इसी राशि में रहेंगे। वो बात अलग है कि बीच बीच में ये वक्री होंगे, फिर मार्गी होंगे, लेकिन ये एक साल का परिवर्तन कहीं ना कहीं आपके जीवन को शुभ बना सकता है। तो आइए पहले आज का हम पंचांग देखें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। 15 मई सन 2025 दिन बृहस्पतिवार, संवत 2082, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज है तृतीया, नक्षत्र ज्येष्ठा। आज जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में रहेंगे। राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूर्य दक्षिण दिशा। अब देखिएगा, बृहस्पति मामूली ग्रह नहीं है। विद्या से इनका संबंध है, भाग्य से इनका संबंध है, पुत्र खासतौर से संतान में पुत्र से इनका संबंध है, और इसी के साथ साथ आपके संतानों की तरक्की, अच्छी जॉब, अच्छा प्रमोशन, इन सब का संबंध बृहस्पति से होता है। इसी के साथ साथ जिन जातकों को साधकों को कोई मेडिसिन ना लग रही हो, बार बार रोगी हो रहे हो, तो वहाँ पर भी बृहस्पति एक बहुत बड़ा कार्य आपके लिए करते हैं। अगर बृहस्पति आपके शुभ होंगे तो आपकी बीमारी का इलाज जल्दी होगा, डॉक्टर साहब को पकड़ में भी आएगा और कहीं ना कहीं आपकी मेडिसिन भी कार्य करने लगेगी। कहने का भाव, एक अकेले बृहस्पति अनेकों प्रकार के कार्यों में अपना रोल निभाते हैं, और जिस जातक के बृहस्पति जितने उत्तम होंगे उसको उतना ही उत्तम फल प्राप्त होता है। अब ये मिथुन राशि में गए हैं, वृष राशि से निकल करके मिथुन राशि में पहुंच चुके हैं, और जहाँ पर बृहस्पति बैठते हैं वहाँ से उनकी त्रिपाद दृष्टि पड़ती है। जैसे बृहस्पति आपके प्रथम भाव में आ रहे हैं, उस हिसाब से, यानी कि आप ये मान के चलें कि आपका मिथुन लगन है, तो जिनका जातकों का मिथुन लगन है उनके प्रथम भाव में ही बृहस्पति आ गए, तो जहाँ भी बृहस्पति बैठेंगे वहाँ से त्रिपाद दृष्टि, यानी कि 5वें घर को, 7वें घर को और 9वें घर को ये दृष्टि से देखते हैं, सुंदरता से देखते हैं। फिर समझें, आपकी कुंडली में जहाँ पर भी 3 नंबर लिखा हो, आपकी कुंडली में जहाँ पर भी 3 नंबर लिखा हो, तो बृहस्पति वहाँ पर विराजमान हो गए हैं मिथुन में, और वहीं बैठ कर के ये त्रिपाद दृष्टि से देखेंगे। यानी कि जहाँ बृहस्पति हमने बताया 3 नंबर में आपके बैठ गए हैं, और वहाँ से ये पंचम, वहीं से ये सप्तम और वहीं से ये नवम दृष्टि डालेंगे। और जहाँ जहाँ बृहस्पति की दृष्टि जाती है वहाँ वहाँ जिस जिस भाव में बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी आपके लिए शुभता आएगी। तो आइए, कुंडली का गोचर क्या बन रहा है। जिस समय 14 मई में बृहस्पति ने राशि बदली है, तो उस दिन आकाशीय ग्रहों की क्या स्थिति थी, एक नज़र आप ये भी देखें। आइए देखें, हमने मेष लगन की कुंडली बनाई है, और ये कुंडली जो है 14 मई 22:36 के हिसाब से है, क्योंकि 22:36 पर बृहस्पति ने राशि को परिवर्तित किया है। मेष लगन में ही सूर्य और बुध, तृतीय भाव में बृहस्पति, चतुर्थ में मंगल, छठे भाव में केतु, अष्टम भाव में चंद्रमा जो कि नीच राशि के हैं, ऐसे ही मंगल भी नीच राशि के हैं। द्वादश भाव में शुक्र, राहु और शनि, तीनों ग्रह एक साथ युतिवत हैं। अब देखो, आपके अलग अलग लगन होंगे, सबकी अलग अलग राशियां होंगी, तो उसी के हिसाब से सबको शुभ अशुभ, किसी को अच्छा, किसी को थोड़ा अच्छा, किसी को बहुत अच्छा, किसी को थोड़ा कमज़ोर लाभ मिलता है। लेकिन बृहस्पति की जो 3 दृष्टियां हैं वो अमृतमयी होती हैं, उनमें अमृत भरा होता है। अब बृहस्पति हमने बताया जैसे जैसे बैठेंगे, जैसे जैसे दृष्टि डालेंगे, आप एक नज़र वो भी देखें। ये कुंडली हमने मिथुन लगन की बनाई है। मिथुन लगन के हिसाब से, यानी कि मिथुन राशि में बृहस्पति आ गए हैं, तो बृहस्पति आपके लगन में है, तो लगन से ये 5वें घर को देख रहे हैं। देखो, सीधी जो रेखा आ रही है पंचम भाव में, फिर सप्तम भाव में, और सप्तम भाव के बाद फिर आपके नवम भाव में, भाग्य भाव में
दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसे बृहस्पति की दृष्टि, आपके बृहस्पति जहाँ भी आपको लगेंगे गोचर के हिसाब से, आपका 3 नंबर बन रहा है, वहाँ से आप तीनों भाव देख सकते हैं, उन तीनों भावों को मजबूत बनाएंगे। अभी मिसाल के तौर पे जो हमने आपको कुंडली दिखाई, हमने मिथुन लगन की आपको कुंडली दिखाई, तो उसमें पंचम यानी कि 5वां घर विद्या का होता है। जो छात्र हैं उनकी विद्याओं में बढ़ोतरी होगी। आपकी बुद्धि का भी होता है, आपकी डिसीजन पावर बहुत शानदार हो जाएगी, निर्णय लेने की शक्ति, निर्णायक स्थिति में आप रहेंगे। और उसी के साथ साथ आपका यदि हम देखें सप्तम दृष्टि विवाह के ऊपर आ रही है, तो विवाह की स्थिति भी सुंदर रहनी चाहिए। जिनकी शादी नहीं हो पा रही है शीघ्र शादी होगी। किनकी? मिथुन लगन के हिसाब वालों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब नवम दृष्टि डाल देते हैं, नवम दृष्टि देखते हैं तो वो भाग्य भाव पर पड़ रही है, निश्चित भाग्य को चमकाएंगे। तो ऐसे ही आप उसका आकलन निकाल सकते हैं। अलग अलग के लिए एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा, ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। अब हम एक बात आपसे करते हैं, आपका कोई भी लगन हो, आपकी कोई भी राशि हो, आपके लिए बृहस्पति शुभ ही होंगे। आइए कुछ ऐसे उपाय जानें जिनसे आपको बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। नंबर 1, बृहस्पतिवार के दिन आपको एक उपाय करना चाहिए। जैसे आज भी बृहस्पतिवार है, अपने जुपिटर माउंट के ऊपर आप हल्दी का या केसर का तिलक लगाएं। अपने मस्तक के ऊपर हल्दी या केसर का आप तिलक लगाएं, और जब तिलक लगाएं तो मन ही मन ओम गुरुवे नमः, ओम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का आप जाप करें। उसी के साथ साथ 2 रोटी ले लें। रोटी को बनाया जाए पीले रंग का, अर्थात उसमें हल्दी डाल ली जाए या मकई का आटा डाल लिया जाए। 2 रोटी, उसके बीच में थोड़ा सा मीठा रख दें, या कोई बेसन का लड्डू थोड़ा सा रख करके या गुड़ रख करके, और गौ माता को कम से कम आप 5 बृहस्पतिवार या 9 बृहस्पतिवार खिलाएं। आपको बृहस्पति देवता की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। एक चीज़ और ध्यान रखें, कहीं आसपास आपके केले का पेड़ हो। अब केले में भी अगर फलदार है तो अति उत्तम, नहीं है तो कोई बात नहीं। जहाँ केले का पेड़ हो, बृहस्पतिवार के दिन जल ले लें, उसमें थोड़ी हल्दी मिला लें और हल्दी में थोड़ा सा मिष्ठान मिला लें, और उसी के साथ साथ बेसन के 2 लड्डू ले जाएं, देसी घी का दीप ले जाएं, वहाँ जा कर के उनके चरणों में। और यदि आपको केले का पेड़ ना मिले तो आप पीपल के पेड़ पर भी जा कर के ये क्रिया कर सकते हैं। वहाँ पीपल का हो या केले का हो, हल्दी का जल चढ़ा दें, दीप जला दें, 2 बेसन के लड्डू किसी दोना पत्तल में रख करके ओम बृहस्पतये नमः 1-2 मिनट जप लें, और इसी से आपके ऊपर कृपा आने लगेगी। और आप कम से कम ये उपाय आपको 5 बृहस्पतिवार करना ही करना है। अब इसके साथ साथ एक उपाय और आप जान लें, बृहस्पति का बीजात्मक मंत्र जपने से अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होती है। क्योंकि हर व्यक्ति के आसपास कोई पीपल या ऐसे पेड़ नहीं होते हैं, तो आप लोग क्या करें, घर में ही बैठें और घर में ही थर्सडे के दिन मस्तक के ऊपर पीला तिलक लगा लें। ये हमारा जुपिटर माउंट होता है, इंडेक्स फिंगर के नीचे, तर्जनी उंगली के नीचे, सीधे हाथ में गुरु पर्वत के ऊपर पीला तिलक लगा लें। और उसके बाद 5 माला आपको एक मंत्र की करनी है। आप लोग मंत्र नोट करें, मंत्र लिखें, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। दोबारा लिख लें, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इस मंत्र को आपको 5 माला का जाप कर रहा है। माला आपके लिए रुद्राक्ष की हो, माला आपके पास तुलसी की हो, कोई भी माला इसमें आप ले सकते हैं। 5 माला का जाप आपको 5 बृहस्पतिवार, हर बृहस्पतिवार 5 माला का जप करना है। और इसी के साथ साथ जो साधक विष्णु सहस्रनाम सुन सकते हैं, कर सकते हैं, तो अति उत्तम, नहीं तो आपको विष्णु सहस्रनाम का पाठ हर बृहस्पतिवार सुनते रहना है। गाय को 2 पीली रोटी जरूर खिलाइएगा, और संभव हो चने की दाल, चने की दाल को बुधवार की रात्रि में भिगो दें, और बृहस्पतिवार की सुबह 2-4 मुट्ठी चने की दाल जो भिगोई है उसको आप पक्षियों के लिए डाल दिया करें। और जब पक्षियों को वो डालें, सुबह सुबह डालनी है आपको, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः आप बोल दिया करें। आप ध्यान से सुन लें, 3-4 उपाय इसमें हो गए हैं। तिलक लगाना, 5 माला ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः की करना, या ओम गुम गुरुवे नमः। जिनको जो बृहस्पति का संबंधित मंत्र याद है, चाहे बीज मंत्र है या जो भी है, वो आप कर लें। 5 माला कम से कम करें तो इसका रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा। मस्तक के ऊपर तिलक लगाना, बेसन की या मकई की या हल्दी डाल करके 2 रोटी, उसमें थोड़ा सा गुड़ रख के या बेसन का लड्डू रख के गौ माता को खिलाना, सूर्य छिपने से पहले पहले।
2-4 मुट्ठी चने की दाल रात्रि में भिगो दें, बुधवार की रात्रि में, और बृहस्पति की सुबह ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः बोलते हुए उसको पक्षियों को डाल देना। ठीक है। अब इसके साथ साथ एक उपाय आपका और बचा, विष्णु सहस्रनाम जपना, यानी कि विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना या विष्णु सहस्रनाम सुनना। 1 साल की ये बृहस्पति की स्थिति है, लेकिन केवल आप इन उपायों को 9 बृहस्पतिवार, कम से कम 5 बृहस्पतिवार कर लेंगे तो आपको बृहस्पति का जो ये गोचर है, आपका कोई भी लगन हो, आपकी कोई भी राशि हो, बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए शुभ ही शुभ जाने वाला है। आइए साथियों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। जुड़ते हैं आज की ध्यानमाला में भगवान श्री विष्णु से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, विष्णु जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, छोटे छोटे उपाय जरूर हैं ये, लेकिन आप इन्हें करेंगे तो आपको विशेष प्रकार का लाभ ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल मत डरना। कहीं आपको ये भी कहा जा सकता है कि बृहस्पति आपके लिए अशुभ रहेंगे, आपको शनि की 7.5 ढैया पीस के रख देगी। जब हम कुछ भगवान का अच्छे से नाम लेते हैं, भगवान का अच्छे से हम चिंतन करते हैं, तो आप मानो ना मानो, आपके और जो नेगेटिव ग्रह होते हैं वो भी पॉजिटिव हो जाते हैं, क्योंकि भक्ति में शक्ति होती है। आप जो साधना करते हैं ना, वो साधना आपके कमज़ोर ग्रहों को भी बलवान बना देती है। कहते हैं ना, ग्रह बलवान तो गधा पहलवान। तो आप अपनी भक्ति को अच्छे से करना, डरने की आवश्यकता नहीं है। इस एपिसोड को दोबारा से सुन लेना, इसमें से जितना भी देख करके आपसे बन पड़े आप करने का प्रयास जरूर करना। आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हो, या पूरी फैमिली के नाम से एक व्यक्ति भी इन उपायों को कर सकता है। उसका असर पूरी परिवार के ऊपर अवश्य आएगा। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जितने भी आध्यात्मिक शिविर गुरु जी कर रहे हैं, ये सबके जन कल्याण हेतु कर रहे हैं और इससे सभी को फायदा हो रहा है। अब परेशानियां तो जीवन से लगी हुई हैं, यदि हम आध्यात्म की ओर, भगवान की भक्ति की ओर बढ़कर यदि जीवन में परेशानी उठाकर कुछ पा सकते हैं, तो ये तो गुरु जी की बहुत बड़ी उपलब्धि हमको मिल रही है। और गुरु जी इसी तरह से आध्यात्मिक शिविर करते रहें और हम सब इसी तरह से आते रहें, शामिल होते रहें, और जितना हो सकता है गुरु जी के बताए मार्ग के अनुसार हम चलते रहें, तो हमारे जितने भी संकट, जीवन की जितनी परेशानियां, सब कटेंगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।